लाइट में एनसीईटी ने शुरुआत में रूल्स बनाए थे कि भाई डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीलेड की डिग्री आपके पास होनी आवश्यक है शिक्षक बनने के लिए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए संस्थाएं बहुत काफ़ी कम थीं और सरकार के पास उतने संसाधन नहीं थे कि उनको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करवा दिया जाए, तो कुछ दिनों के लिए छूट दी गई थी शुरुआत में। पश्चात ये चलता रहा। सरकार ने फाइनली एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें कहा कि भाई जिन लोगों ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो लोग नहीं कर पाए हैं उनके लिए एनआईएस के माध्यम से हम 2 साल की जगह 18 महीने का डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करवाते हैं। हाई कोर्ट में याचिका फाइल हुई थी संजय कुमार के मामले में, तो उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का 2 साल का कोर्स है वो एनआईएस के बराबर ही 18 महीने के बराबर ही है। दोनों का जो वेटेज होगा समान होगा और जो एनआईओएस से जिन्होंने हासिल कर ली है ये डिग्री वो भी शिक्षक बनने के लिए प्राइमरी स्कूल में एलिजिबल है। यह स्पष्ट किया कि जो 18 महीने का डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है एनआईओएस का वो डीलेड के बराबर नहीं है और शिक्षक बनने की जो अर्हता है वो डीलेड है, ना कि ये ऑनलाइन ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, 2019 तक 1 अप्रैल 2019 तक जो शिक्षक नियुक्त हुए उनके लिए ही ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्स आया था एनआईओएस का। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनआईओएस वाले डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों को लेकर एक फैसला आया, जहां पर यह कहा गया कि एनआईओएस वाले डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी अमान्य हैं। ऐसे में उनका डिग्री का कोई मान्यता नहीं है। ऐसे में 18 माह में कहीं ना कहीं डिप्लोमा कैसे कर सकते हैं? 2 साल का डिप्लोमा का कोर्स होता है और 18 माह में कंप्लीट करवाया जा रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। कहीं ना कहीं डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों को अब शिक्षक बनने में काफ़ी परेशानी होगी। उनका सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। हमारे साथ ऐसे में बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कुमार अंजनैया शानू है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। शानू जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया? देखिए, जजमेंट के विवेचना के पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अलावा जो रूल्स हैं आरटी रूल्स वो इम्पावर करते हैं एनसीईटी को कि वो रूल बना सके शिक्षकों की भर्ती को लेकर कि वो क्या उनके लिए अर्हता होनी चाहिए। तो उसी के लाइट में एनसीईटी ने शुरुआत में रूल्स बनाए थे कि भाई डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीलेड की डिग्री आपके पास होनी आवश्यक है शिक्षक बनने के लिए। लेकिन शुरुआती दौर में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए संस्थाएं बहुत काफ़ी कम थीं और सरकार के पास उतने संसाधन नहीं थे कि उनको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करवा दिया जाए, तो कुछ दिनों के लिए छूट दी गई थी शुरुआत में। तो तत्पश्चात ये चलता रहा। सरकार ने फाइनली एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें कहा कि भाई जिन लोगों ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो लोग नहीं कर पाए हैं उनके लिए एनआईएस के माध्यम से हम 2 साल की जगह 18 महीने का ऑनलाइन कोर्स करवाते हैं। माफ़ कीजिएगा, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करवाते हैं। तो ये कोर्स हो गया। उसके बाद पटना हाई कोर्ट में याचिका फाइल हुई थी संजय कुमार के मामले में, तो उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का 2 साल का कोर्स है वो एनआईएस के बराबर ही 18 महीने के बराबर ही है। दोनों का जो वेटेज होगा समान होगा और जो एनआईओएस से जिन्होंने हासिल कर ली है ये डिग्री वो भी शिक्षक बनने के लिए प्राइमरी स्कूल में एलिजिबल है। ठीक है, ये जजमेंट स्पष्ट हो गया। उसके बाद दूसरे हाईकोर्ट्स ने भी पटना हाईकोर्ट के आधार पर जजमेंट पारित किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी पटना हाईकोर्ट के आधार पर एक जजमेंट पारित किया। तो ये पटना हाईकोर्ट का जजमेंट सबसे बड़ा जजमेंट था। उसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने, जैसा आपने बताया, जस्टिस गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा का बेंच था, इस बेंच ने यह स्पष्ट किया कि जो 18 महीने का डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है एनआईओएस का वो डीलेड के बराबर नहीं है और शिक्षक बनने की जो अर्हता है वो डीलेड है, ना कि ये ऑनलाइन ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, 2019 तक 1 अप्रैल 2019 तक जो शिक्षक नियुक्त हुए उनके लिए ही ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्स आया था एनआईओएस का, यानी वो सेवा में बने रहें उसके लिए ये 18 महीने का कोर्स आया था, उसके बाद के लिए नहीं आया था। तो 2019 से 1 अप्रैल 2019 तक जो सेवा में आ गए वो उन्होंने ये कोर्स एनआईएस का कर लिया और वो सेवा में बने रहे। उसके बाद जो शिक्षक बने हैं उन पर गाज गिर सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि गाज गिरनी चाहिए, क्योंकि 2019 के बाद भी जो शिक्षक नियुक्त हो गए
NIOS के डिग्री पे, या अभी भी BPSC द्वारा परीक्षा लेकर काफ़ी ऐसे शिक्षक नियुक्त हुए हैं, वो तो पटना हाईकोर्ट के जजमेंट की वजह से हुए थे ना। तो उन अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा 1 अप्रैल 2019 के बाद जो भी शिक्षक बने हैं, 1 अप्रैल 2019 के बाद जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके लिए ये एलिजिबल कोर्स जो है वो एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए, स्पष्ट कहा। लेकिन हटाने की बात नहीं, और हटाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर के प्रभाव से ये नौकरी कर रहे हैं। अगर हटाया जाएगा तो 14 लाख डिप्लोमा NIOS के डिप्लोमा धारी हैं शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक, तो क्योस मच जाएगा पूरे देश में। और अदालत के फैसले से अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनको कोई ब्रिज कोर्स करवा देना चाहिए, या उनको छोड़ देना चाहिए, एग्जाम कर देना चाहिए। आपके हिसाब से ऐसे में अब अभ्यर्थियों के हित में कुछ उपाय निकल सकता है? अंतिम उपाय क्या है जो NIOS वाले डिग्री धारक? नहीं, अब आगे तो कोई बहाली नहीं हो पाएगी इनकी, ये स्पष्ट है, इस पे कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर हम भ्रम में है कि हम आगे की बहाली में अपीयर कर सकते हैं तो बिल्कुल गलत है, एकदम नहीं। एक रिव्यू का विकल्प है सुप्रीम कोर्ट के पास। रिव्यू तो आप जानते हैं 99% केसेस में रिव्यू इंटरटेन होता नहीं है, तो रिव्यू का भी मुझे नहीं लगता कोई स्कोप है, जजमेंट स्पष्ट है। और बहुत क्या होगा कि पुराने जो बहाल शिक्षक है उनको बचाया जा सकता है, वो अपनी नौकरी जहाँ हैं जैसे कर रहे हैं वो करते रहें। उसके लिए सरकार चाहे तो उनको संरक्षित कर सकती है, या कोर्ट भी उसको कोर्ट को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन नए जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहाली का दरवाजा NIOS की डिग्री के साथ, डिप्लोमा डिग्री के साथ बंद हो गया। यानी कोई वैल्यू नहीं है? कोई वैल्यू नहीं जी, नहीं। मतलब वैल्यू अगर कोई मान लीजिए कोई अपना नई नियम बन जाए, कोई अपना नया नियम सरकार बना ले तो अलग बात है, लेकिन अभी के तारीख में, आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के पश्चात शून्य। अभ्यर्थियों को क्या संदेश जाएगा? कुछ नहीं, अगर मान लीजिए NIOS से उन्होंने डिग्री ली है और अभी भी शिक्षक नहीं बन पाए हैं, नौकरी नहीं मिल पाई है, तो फिर से डिलीट कर लें यथाशीघ्र। 2 साल में तो बहुत बड़ा पीरियड होता नहीं है, कई वर्षों से संघर्षरत हैं अभ्यर्थी नौकरी पाने के लिए, 2 वर्ष और लगेंगे, या फिर B.Ed कर लें तो वो एलिजिबल हो जाएंगे प्राइमरी स्कूल के बाद के अपॉइंटमेंट्स के लिए। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कुमार अंजनैया सानू थे। ऐसे में इनका यह साफ कहना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कि जिस तरीके से आदेश आया है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब NIOS वाले डिग्री धारक अभ्यर्थी अमान्य हो गए हैं। उनकी अब आने वाले दिनों में शिक्षक बहाली में कहीं ना कहीं बहाली नहीं हो पाएगी। ऐसे में वो शिक्षक NIOS की डिग्री पर नहीं बन पाएंगे। अगर आपके पास समय है, जो NIOS डिग्री धारक अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं आगे चलकर अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो वो कोर्स कर ले कहीं से DLED का 2 साल का, और कहीं ना कहीं उसी की मान्यता रहेगी अगर आगे चल के आप कोर्स करेंगे तब। ऐसे में विश्लेषण कर रहे थे कुमार अंजनैया सानू, तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर आपने सुना है। फिलहाल NIOS डिग्री धारक अभ्यर्थी जो है शिक्षक नहीं बन पाएंगे, ऐसे में उनकी डिग्री जो है कहीं ना कहीं मान्य नहीं रहेगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का ऑर्डर है। BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहीं ना कहीं बीते मंगलवार को आदेश सुनाया, जहां पर यह साफ कह दिया कि NIOS वाले अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।